ये फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 12वीं क्लास का जो आपका हिंदी कोर का सब्जेक्ट है, इसका फुल सॉल्यूशन 1 to 59 जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसमें आपका ये अपठित बोध जो है इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर इसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और ध्यान रखना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सॉल्यूशन के साथ में इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि जो पासवर्ड बताऊँ उसको आप नोट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। जो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या अनुरोध कर रहा है। तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत काव्यांश में कवि बाजार जा रहे लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वो अपने थैलों और डोलचियों को एक तरफ रख कर धान के मंजीरियों में चले। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कवि सीधे कहाँ पहुँचने के लिए कह रहा है। तो कवि सीधे धान की मंजीरियों तक चलने के लिए अनुरोध कर रहा है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार उचित क्या होगा। तो कवि के अनुसार उचित यह होगा कि हम बाज़ार में बिचौलियों और व्यापारियों के चुंगल में ना फंसें और सीधे खलिहान पहुंचकर किसानों से ही अनाज को खरीदें, यानी कि मीडिएटर्स को हटाने की बात कर रहा है। इसके बाद में आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे, बाजार न आए बीच में पंक्ति का क्या आशय है। तो बाजार न आए बीच में पंक्ति का आशय है कि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में प्रत्यक्ष लेन देन के बीच कोई व्यापारी ना आए और कोई भी बिचौलिया ना आए, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग हो सके। इसके बाद में अगर पांचवा क्वेश्चन बात करें, तो इन पंक्ति का उपयुक्त जो है शीर्षक लिखना है। तो ये पूरी पंक्ति जो ऊपर आपने देखी है उसका एक छोटा सा शीर्षक है, एक छोटा सा अनुरोध, ये इसका शीर्षक है। और इसको केदार सिंह ने लिखा है, ये केदार सिंह की कविता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो हम बात करें, तो निम्नलिखित फिर गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो पहले कंप्लीट आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके ये जो आंसर्स हैं इनको कंप्लीट यहाँ पे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अन्वेषण और अनुकरण में क्या भेद है ये बताना है। तो अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना, जबकि अन्वेषण जो अर्थ होता है वो खुद से किसी तथ्य या जो रहस्य है उसकी खोज करना, यानी खुद करना। और अनुकरण करना आसान होता है क्योंकि ये सरल है, सुगम है, खोज नहीं करना पड़ता, नकल करना पड़ता। जबकि अन्वेषण में आपको सभी प्रक्रियाओं को खुद करना पड़ता है। और सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निष्ठा महत्वपूर्ण क्यों है। तो निष्ठा आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति किसी का अनुकरण करते हैं, वे जो किसी से प्रभावित होते हैं वो बस उनकी बात को मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। इसीलिए निष्ठा करना आवश्यक है। अनुकरण नकल होता है और निष्ठा में आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। आठवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, आज से स्पष्ट करना है, प्रभाव में जो जीता है वह जीता नहीं है। तो प्रभाव में वह जो जीता है वह जीता नहीं है, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों का अनुसरण करता है, अर्थात उससे प्रभावित होकर उसकी सारी बातों को सत्य मान लेता है, वस्तुतः में वास्तव में, ये वास्तव लिखना है, वास्तव में अब उसकी निजता ही नहीं रही है। व्यक्ति के अंदर स्वयं का कोई बोध नहीं है, इसलिए कहा गया है कि प्रभाव में जीता है वह जीता नहीं है। इसके बाद में हम 9वें क्वेश्चन की बात करें, धर्म के नाम पर हमें क्या सिखाया जा रहा है। तो हाँ, धर्म के नाम पर हमें दूसरों पर श्रद्धा करने के लिए सिखाया जा रहा है। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो सकता है अनुकरण का प्रभाव, या फिर आप बोल सकते हैं इसका अनुकरण का वास्तविक रूप, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं खंड ख में, जिसमें रचनात्मक कार्य है, व्यवहार लेखन है। इसमें आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर की बात करूँगा मैं। जनसंख्या का मुख्य कार्य क्या है, तो जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें आपका सूचना का संग्रहण, प्रचार, ये सभी आ जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन या 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना गया है। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसको सभी के नाम से जाना जाता है। इसको इंट्रो भी बोलते हैं, मुखड़ा भी बोलते हैं, लीड भी बोलते हैं, सारी चीज़ें मानी जाती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था। सन 1556 में खुला था। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से संभव नहीं है। तो वो एक समाचार पत्र ऐसा माध्यम है जिससे तुरंत इसको हम जो है संचालन नहीं कर सकते। मोबाइल से कर सकते हैं, टेलीविज़न से कर सकते हैं, इंटरनेट से। समाचार में करने के लिए उसको टाइम चाहिए छापने का, और उसमें जो है समय लग जाता है। इसके अलावा जो 16वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता को
और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता भी और वेब भी कहते हैं। तो ये सारी के सारे ऑप्शन सही हैं। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्र पत्रकार जो है वो फ्रीलांसर होते हैं। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान रख के किया जाता है? तो यहाँ पर है संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर उसको किया जाता है कि उनको किस चीज़ का ज्ञान है और किस चीज़ का उनको रुचि है। उसके बाद में आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन में, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो ये सारे के सारे जो अभी आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये सारे के सारे आज़ादी से पहले के हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना था। तो एक मेरा प्रिय साहित्यकार जो है, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो यहाँ पर दे रखा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे संसार की अपनी अपनी जो रुचि होती है, किसी व्यक्ति की रुचि चित्रकारी में है, तो किसी की संगीत में है, किसी की खेल कूद में होती है, तो किसी की साहित्य में भी होती है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और उसके बाद में जो भी आप जितना भी जिस भी के बारे में बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा है, तो आप उसके बारे में दे सकते हैं, या फिर आप कबीरदास या फिर कोई भी साहित्यकार या फिर कोई भी कवि के बारे में आप यहाँ पे परिचय दे सकते हैं। उसके गद्य पाठ को और पद पाठ को जो है थोड़ा सा विश्लेषण करके और उसके बाद में उसका उपसंहार जो है आपको बता देना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट वर्तमान युग की मांग के ऊपर आपको लिखना था। तो इसकी प्रस्तावना लिखने के बाद में इंटरनेट का उपयोग क्या है, ये सब लिख करके आप इसको समझा सकते हैं। जैसे कि आप निबंध लिखते हैं, सेम टू सेम वैसे लिखना है। उसके बाद में निष्कर्ष आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अथवा में फिर से पूछा गया था आपसे, मनुष्य के सच्चे हितैषी जो हैं वृक्ष होते हैं। तो इसके बारे में आपको वृक्ष के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो इसकी प्रस्तावना है, वृक्ष क्या क्या दे सकते हैं, शुद्ध वायु है और अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं, और पेड़ की लकड़ी का उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें हैं। प्रदूषण में क्या इनका उपयोग है, ये भी बता सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए कितने उपयोगी हैं, ये सब चीज़ें बता करके आप सारी चीज़ें बताएंगे और लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार जो है आप लिख देंगे। ये हो गया आपका इस सॉल्यूशन। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, आप विद्यालय के वार्षिक उत्सव में एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व अभ्यास के बीच में आपने पाया 2 विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा। तो इस समस्या से अवगत कराने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। इसमें आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय कोई भी चीज़ नहीं दी गई है कि आपको कौन सा स्कूल लिखना है, कौन सा नाम यूज़ करना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से दिल्ली के परीक्षा भवन दिल्ली का नाम लेकर के कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से रांची लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं भी धनबाद वगैरह कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपको देना क्या है, यहाँ पे विषय देना है जिस विषय में आप लिख रहे हैं। उसके बाद में महोदय जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, और सारे के पत्र में आप जो मेन बिंदु हैं उनको आकर्षित करेंगे। उसके बाद में लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पत्र। इसके बाद में इसी में 23वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अपने स्कूल की लाइब्रेरी पर फीचर लिखना है। तो ये रहा आपके स्कूल की लाइब्रेरी पे फीचर। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं। पुस्तकालय कक्ष कैसा है और पुस्तक रुचि की के बारे में बता देंगे। पुस्तकें कैसे वितरित होती हैं ये बता सकते हैं, और पुस्तकालय का उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखना होता है आपको। इसके अथवा में पूछा गया था, कटते जंगल विषय पर एक आलेख लिखना है। तो आलेख अपनी मर्ज़ी से और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखेंगे, और इसको आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको छोटा ही लिखा है। इसके आगे बात करते हैं खंड ग की पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 24वें क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हरिवंश राय बच्चन आ जाएगा, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 25वां क्वेश्चन जो है इसमें जीवन अनुभूति आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 26वें क्वेश्चन में चुका भी हूँ नहीं मैं, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन में उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपके सारे आंसर्स हमने कवर किए हैं। अभी ब्लैंक स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पंथी आ जाएगा पहले में, दूसरे में आत्मीयता आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में उषा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा शैशव। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पे भाव सौंदर्य है जो आपको स्पष्ट करना है। तो ये वाला 32वां क्वेश्चन है, इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है। और इसी में अथवा ऑप्शन पूछा गया था, उसका भी भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे ये वाला है, और इसका जो है पूरा का पूरा भाव सौंदर्य यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। इसके आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको उत्तर देने हैं आपके पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ पर आपका हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यंग को हमने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद में कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने
कि क्या मायने हैं ये आपको बताना है, तो ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में अथवा जो पार्ट है इसी में पूछा गया आपसे, पेट के आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास का काव्य में ये जो है इस समय का भी युग सत्य है, तर्क संगत आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दे दिया गया है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका MCQs। तो यहाँ पर है आपका बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है, तो ये निबंध की रचना है। इसके बाद में 36वां जो क्वेश्चन है, लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए, तो ये 9 वर्ष की आयु में ऐसा हुआ था। उसके बाद में 37वां क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे स्मरण के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती जो हैं इसके रचनाकार हैं। 38वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 38 क्वेश्चन में, बाजार की सार्थकता किसमें है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। अंबेडकर की समाज को आदर्श मानते थे, स्वतंत्र समता और भद्रता आधारित जो थे इस समाज को अपना आदर्श मानते थे। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन है, बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होती है, तो मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है डाउनलोड करेंगे तो इसका पासवर्ड डालना है आपको 15 और 55, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यानी कि 1555 यानी कि 1555, तो 1555 इसको डालना है आपको, पासवर्ड खुल जाएगा ये। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो बाजार में खाली स्थान, तो ये जादू आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गंगा मैया आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में संजीवनी, उसके नेक्स्ट में ऑप्शन जो सही होगा चांद सिंह, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा अनीति हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कार्यकुशलता हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 37 नंबर है, प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें आपको बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य के पर क्या प्रभाव और क्या असर पड़ा है इसके बारे में बताना था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपका समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट इसको सोल्यूशन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 48वां क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, तो इसके बारे में आपको पूरा लिखना था। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क रहा होगा, ये बताना था आपको। तो इसका आंसर यहाँ पर है, अंबेडकर के द्वारा जो तर्क दिए गए थे, तो इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों का चयन करके देना है। तो आपको पहले में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं। इसके बाद में 50वां जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा मनोहर श्याम जोशी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा 25 वर्ष। उसके 52वां क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें आपका 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आ जाएगा मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा। इसके आगे वाले क्वेश्चन में आ जाएगा छात्रों द्वारा कक्षा में सहायता करने के कारण, और 55 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा सभी के सभी, यानी कि ये तीनों ऊपर के ऑप्शन करेक्ट हैं। उसके बाद में अगर हम 56 क्वेश्चन की बात करें तो अपना समय कैसे काटा जाए, ये सबसे बड़ी एक जो सामने बड़ी समस्या हुई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, हिटलर वाले की, तो इसमें गले में पीला जो सितारा है पहनने का जो वहाँ पर नियम बनाया गया था। और 58 जो है एन फ्रैंक की डायरी वाला जो ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का प्रामाणिक दस्तावेज है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 जो आपका क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले यशोधर बाबू के व्यक्तित्व और उसके बारे में बता करके पत्नी और उससे विपरीत उनकी पत्नी के बारे में बताना, तो दोनों में आपको अंतर बताना है इसमें। तो यहाँ पे कंप्लीट आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी का अथवा जो पार्ट है इसमें पूछा गया था, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि यह शीर्षक कथा नायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो इसको आपको यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी कोर का। आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, सभी को आपको देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई विषय का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं किया गया है तो वो सॉल्यूशन अभी बनाया जा रहा है और जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।